स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटेस्टाइनल टीबी, जीआईटी का एक अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में। और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको एक शॉर्ट सी वीडियो में कवर करवाऊँ इंशाल्लाह। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है इंटेस्टाइनल टीबी का सिनेरियो किस तरह से आएगा पेपर में। तो सबसे पहले हमने जो चीज़ माइंड में रखनी है वो डायग्नोस्टिक पॉइंट्स है, वो जो मैंने कुछ मेंशन किए हैं। तो सबसे पहले बेटे वो जिक्र करेगा कि एक पेशेंट है हमारे पास आया, वो लास्ट जो है उसकी प्रीवियस हिस्ट्री है उसमें पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की, और उसके अलावा जो है उसको डायरिया एंड वेट लॉस। सबसे पहले आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि इंटेस्टाइनल टीबी जो है उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होती है उसकी अल्सरेटिव टाइप और दूसरी होती है हाइपरप्लास्टिक टाइप। अब अल्सरेटिव टाइप में जो है सिनेरियो किस तरह से आएगा, वो जिक्र करेगा कि पेशेंट है वो हमारे पास प्रेजेंट करेगा डायरिया के साथ, ठीक है, और वेट लॉस की हिस्ट्री होगी उसमें बहुत ज़्यादा। और हाइपर प्लास्टिक टाइप में जब पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा ना, तो उसमें ये होगा कि एब्डोमिनल पेन की हिस्ट्री होगी उसकी, और इंटरमिटेंट डायरिया होगा, कभी होता होगा कभी कम हो जाता होगा, ठीक है। और उसमें एनीमिक होगा पेशेंट, और वेट लॉस की हिस्ट्री होगी। तो ये बेटे इसकी अल्सरेटिव टाइप तो में तो डायरिया और वेट लॉस और हाइपर प्लास्टिक में ये सारा सिनेरियो वो जिक्र करेगा। और ज़रूर सिनेरियो में जिक्र करेगा कि उसके राइट इलियक फोसा में एक मैस हमें पैल्पेबल है। अब वो इस तरह से सिनेरियो दे सकता है कि एक पेशेंट आई है, उसमें जो है एब्डोमिनल पेन की हिस्ट्री है, वोमिटिंग की हिस्ट्री है, उसके साथ जो है उसको डायरिया है, और काफ़ी टाइम से जो है पेशेंट जो है वो एनोरेक्सिक है, जिसकी वजह से क्या हुआ है उसमें वेट लॉस की हिस्ट्री है, और पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा एनीमिक हुई है। और जब हमने उसकी एग्जामिनेशन किया तो उसमें हमें क्या नज़र आया कि हमें एक मैस पैल्पेबल हुआ राइट इलियक फोसा में। तो इस तरह से बेटे सिनेरियो आएगा, आपने से सारी चीज़ें माइंड में रखनी है। कोई प्रीवियस हिस्ट्री हो सकती है, डायरिया, एनीमिया, वेट लॉस और मास का जिक्र होगा। उसके बाद आपसे वो यही फाइनल ईयर में तो यही पूछते हैं मोस्टली कि आप इन्वेस्टिगेशंस इसकी बताएं और आप पेशेंट को किस तरह से मैनेज करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले बेटे हम क्या करवाएंगे, उसका ब्लड टेस्ट करवाएंगे ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि पेशेंट एनीमिक है। हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती है। तो सीबीसी करवाएंगे। सीबीसी में हमने क्या करवाना है, सबसे पहले सीबीसी करवा के हमने ये चेक करना है कि पेशेंट एनीमिक तो नहीं है, या उसमें जो है हम ये देख लेंगे कि लिम्फोसाइटोसिस वगैरह देख लेंगे। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट करवाएंगे, वो उसमें पेशेंट में जो है वो रेज हुआ वो होगा। एल्ब्यूमिन का लेवल हम देखेंगे, ये टेस्ट करवाएंगे, जिसमें जो है अगर जो टीबी वाला पेशेंट होगा उसमें एल्ब्यूमिन का लेवल कम हुआ हुआ होगा। और अल्कलाइन फास्फेटेज एक और टेस्ट है वो हम करवाएंगे, तो उसमें भी जो है उसका लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेज होगा। तो आपने सारी चीज़ें माइंड में रखनी है। ब्लड में हमने एल्ब्यूमिन, सीबीसी, ईएसआर, अल्कलाइन फास्फेटेज, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। उसके बाद सेकंड जो इन्वेस्टिगेशन हम करवाएंगे वो कल्चर करवा लेंगे, ठीक है। देन हम थर्ड इन्वेस्टिगेशन पीसीआर करवाएंगे। फिर हम इन सब से होके देन हम इमेजिंग पे जाएंगे, जिसमें हमने सबसे पहले तो बेस्ट होता है कि आप चेस्ट एक्सरे करवा लो, ठीक है। चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, एब्डोमेन का भी एक्सरे करवा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे भी करवा सकते हैं। चेस्ट एक्सरे किस लिए करवाएंगे, हमने प्रीवियस हिस्ट्री को रूल आउट करने के लिए कि कोई पल्मोनरी टीबी उसमें अभी है तो नहीं, ठीक है। और उसके बाद हम जो है एब्डोमेन का एक्सरे करवाएंगे, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड जब हम करवाएंगे तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ एमसीक्यूज में आती है कि जब हम उस पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करवाएंगे एब्डोमेन का, तो उसमें हमें क्या नज़र आएगा, क्लब सैंडविच अपीयरेंस नज़र आएगी, या स्लाइस ब्रेड साइन। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है फ्लूइड जो है जो उसकी जो लोब्स वगैरह होती हैं उसके दरमियान जो है, जैसे सैंडविच होता है ना, उसमें जो हम कोई चीज़ उसकी फिलिंग करते हैं, तो इसमें क्या होगा, दो जो लूप्स होंगे उनके दरमियान में फ्लूइड अकमुलेट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें अपीयरेंस किस तरह से नज़र आएगी, स्लाइस ब्रेड साइन, और उसके दरमियान में कोई जिस तरह से कोई फ्लूइड पड़ा होता है जैसे हम कोई उसकी फिलिंग करते हैं, ठीक है। तो क्लब सैंडविच टाइप नज़र आएगा, या स्लाइस ब्रेड साइन हमें शो होगा ऑन इमेजिंग अल्ट्रासाउंड पे। उसके बाद देन हम जो लास्ट इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं वो एंडोस्कोपी करवाते हैं। अब एंडोस्कोपी दो तरह की हो सकती है। एंडोस्कोपी में हम कोलोनोस्कोपी भी कर सकते हैं उस पेशेंट की, और इसके अलावा जो है हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी। आपसे अगर पूछे कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बेटे ये है, इसका जो इम्पोर्टेंट है वो है डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी। जब हम डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करवाते हैं तो उससे जो है हम डायरेक्ट विजुलाइज कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है। उसके बाद जो है बायोप्सी एक अच्छा ऑप्शन है इन केस कि अगर बहुत ज़्यादा ये इंटेस्टाइनल टीबी
डिफरेंट ऑर्गन्स को इफेक्ट कर रही है, तो हम जो है ना इंटेस्टाइन का थोड़ा सा पार्ट लेके हम बायोप्सी भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर ट्रीटमेंट की हम बात करें तो ट्रीटमेंट हमने इंटेस्टाइनल टीबी वाले पेशेंट को किस तरह से मैनेज करना है। मैनेज में दो चीज़ें आ जाती हैं बेटे, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट। इन्वेस्टिगेशन में हम ये सारी करवाएंगे और ट्रीटमेंट में अगर हम देखें तो हम एंटी टीबी ड्रग्स देंगे। एंटी टीबी ड्रग्स में कौन कौन सी आती हैं, मशहूर ज़माना आइसोनायाजिड, ठीक है, एथम्ब्यूटोल, पैराजिनामाइड, ये सारी जो है ड्रग्स हम दे देंगे उसको। उसके अलावा जो हम क्या करेंगे, सर्जरी करवाएंगे। सर्जरी में हम क्या करवाएंगे, स्ट्रक्चर प्लास्टी करवाएंगे। अगर तो जैसे मतलब वहाँ पे मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो गए हैं तो हम क्या करवाएंगे, उसकी रिसेक्शन ऑफ सेगमेंट्स कर देंगे। हम जो है सेगमेंट्स की रिसेक्शन कर देंगे इन केस ऑफ मल्टीपल स्ट्रक्चर्स। ठीक हो गया, हम उनको जोड़ देंगे। और इसके अलावा जो है हम स्ट्रक्चर प्लास्टी कर सकते हैं। ये जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इन केस ऑफ अगर एंटी टीबी ड्रग से पेशेंट ट्रीट नहीं हो रहा। आई होप कि अंडरस्टैंड हो गया होगा। बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, बस आपने कुछ डायग्नोस्टिक पॉइंट्स माइंड में रखने होते हैं। उसके अलावा आपने इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट। थैंक यू।